वाले। जैसे कि सबसे पहला अगर क्वेश्चन में पूछूं कि इन पेट्रोल इंजन में किस एंगल पे जो वाल्व होता है अपना वो ओपन होता है और क्लोज होता है बिटवीन डिफरेंट स्ट्रोक्स के बीच में। तो हम लोग का जब सेक्शन होता है उस टाइम वॉल्व ओपन होता है, जैसे कंप्रेशन स्टार्ट होने लगता है तो वॉल्व क्लोज होता है। तो किस एंगल पे ओपन होता है वॉल्व और किस एंगल पे क्लोज होता है। तो जो वॉल्व ओपन होता है वो 20 डिग्री पे होता है और जो क्लोज होता है वो 35 डिग्री पे होता है। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन अगर मैं पूछूँ कि पेट्रोल इंजन में जो कंप्रेशन स्ट्रोक पे अंदर जो प्रेशर और टेम्परेचर होता है जनरेट होता है वो मैक्सिमम कितना होता है। तो जो प्रेशर और टेम्परेचर जनरेट होता है कंप्रेशन स्ट्रोक में वो होता है 6 to 12 पास्कल प्रेशर जनरेट होता है और 250 से 350 डिग्री सेल्सियस कंप्रेशन जनरेट होता है कंप्रेशन के टाइम पे टेम्परेचर। ठीक है। और अगला क्वेश्चन आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे हम लोग अगर समझे तो अगर कोई पेट्रोल इंजन है तो उसकी मैक्सिमम कितनी बियरिंग की क्षमता है, कितना टेम्परेचर को वो सह सकता है। तो जो सहने की क्षमता होती है किसी भी इंजन की टेम्परेचर को वो होती है 2000 से 2500 डिग्री सेल्सियस। जबकि हम लोग जो अंदर प्रेशर जनरेट होता है टेम्परेचर जनरेट होता है वो होता है 250 से 350। लेकिन मैक्सिमम जो कैपेसिटी होती है टेम्परेचर को झेलने की वो होती है 2000 से 2500। ठीक है। चौथे क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है कि डीजल इंजन में अगर हम लोग को उसके डीजल इंजन है कोई उसका आउटपुट को हम लोग को बढ़ाना है। अगर डीजल इंजन के हम लोग को आउटपुट को बढ़ाना है, ठीक है, तो कंडीशन ये है कि ना ही हम लोग को सिलेंडर का साइज़ बढ़ाना है ना ही हम लोग को उसके रेवोल्यूशन को बढ़ाना है। बिना रेवोल्यूशन को बढ़ाए बिना सिलेंडर के साइज़ को बढ़ाए हम लोग डीजल इंजन के किस तरह से आउटपुट को बढ़ा सकते हैं। तो आंसर इसका है सुपर चार्जिंग। सुपर चार्जिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हम लोग जो एयर की मात्रा होती है वो बढ़ा के अंदर खींचते हैं। जो पेट्रोल इंजन है उसके अंदर जो एयर के जो वॉल्यूम है वो ज़्यादा मात्रा में अंदर जाता है जिसकी वजह से ज़्यादा कंबसन होता है और कंबसन ज़्यादा होगा तो हीट ज़्यादा जनरेट होगी जिससे आउटपुट हम लोग को ज़्यादा मिलती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन पे अगर हम लोग आए पाँचवें तो उसमें क्या है कि कोई ऐसा मटेरियल बताना है जिसकी जो इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है वो सारे डायरेक्शन में सेम हो। तो ऐसे मटेरियल को हम लोग आइसोट्रोपिक मटेरियल बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन समझ लेते हैं कि स्टील है, स्टील का पॉइजन रेशियो कितना होता है। तो स्टील का जो पॉइजन रेशियो लाई करता है वो 0.25 से 0.33 पर लाई करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यंग मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है। तो ये रेशियो होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का। और उसी के बाद अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। तो ये क्या है अगला क्वेश्चन, स्ट्रेन क्या होता है। स्ट्रेन को हम लोग तीन तरह से डिफाइन कर सकते हैं। चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ एंड चेंज इन एरिया अपॉन ओरिजिनल एरिया। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चन हम लोग डेली के बेसिस पे जानते रहेंगे जिससे इंटरव्यू हम लोग के इंटरव्यू के टाइम पे सेमेस्टर का जब ख़त्म होगा हम लोग की पूरी डिप्लोमा ख़त्म हो जाए तो हम लोग एक रेडी रहे हम लोग का प्रिपरेशन कि इंटरव्यू हम लोग आराम से दे सके। ओके।